Hare Krishna. So welcome to all devotees. Please accept my Panchang Pranam. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सो आज हम स्टार्ट कर रहे जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है पूरब की और उसका फोर्थ सीरीज स्टार्ट कर रहे। हमने पिछले थर्ड सीरीज़ के एंड में हमने देखा कि जो गैरी और रिची वो दोनों रोम में थे और रोम से निकल के वो लोग नेपाल गए। फिर नेपाल से वो पोम्पेई नामक एक शहर में गए और वहाँ पे हिच हाइकिंग करी। वहाँ पे काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं भी होती है। तो फिर उसमें से बताया कि अफ्रीका में खूब सारे प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है और ये शहरों को नष्ट कर देते हैं। तो ये हमने ऐसे मोटे मोटे तौर पे एंड में देखा था। तो अभी हम फोर्थ सीरीज स्टार्ट करते हैं। पोम्पेई से हिच हाइक करते हुए हम समुद्र तट पर स्थित ब्रिंडीसी नामक शहर में पहुँचे। जब बचे कुछ पैसों को खर्च करके हम वहाँ से ग्रीक के एक द्वीप कॉर्फी गए, जिसका वर्णन होमेर द्वारा लिखित महाकाव्य द ओडेसी में प्राचीन कॉर्सायरा नाम से आता है। वहाँ पर मैं प्रतिदिन जैतून और अंजीर के पेड़ों से भारी पहाड़ियों पर भ्रमण करने लगा। आयोनियन सागर को निहारते हुए मैंने एक अनार के पेड़ के नीचे बैठकर भगवत गीता, बाइबिल और द बुक ऑफ टाओ का अध्ययन किया। मैं विभिन्न शिक्षकों और उनकी पुस्तकों से अधिकाधिक सीखने के लिए आतुर था। भूमध्य सागर से आ रही ताजी हवा में सांसें लेकर मैं प्रफुल्लित हो उठा तथा और अधिक चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित हुआ। फिर द्वीप को पाकर हम मुख्य भूमि पर पहुँचे और वहाँ से एथेंस की ओर हिच हाइक की। सड़क की यात्रा करते हुए मैं यूरोप के अनोखे भूभागों, भाषाओं और परंपराओं का आश्चर्यपूर्वक अवलोकन कर रहा था। मैं मध्य पश्चिमी अमेरिका से आया था और इसलिए यहाँ की विविधताएं मेरे दृष्टिकोण से और भी विस्तृत बना रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं अपने विचारों में खो गया। मैं इस जगत की वास्तविकता की उसी दृष्टि को देख रहा था जो मुझे अपने संस्कारों से प्राप्त हुआ था। क्यों हम मानवों में राष्ट्र, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझने की एक गहरी प्रवृत्ति होती है। हम सोचते हैं कि हमारी स्थिति सही है और दूसरे या सांप्रदायिकता के स्तर तक गिरा देती है। इससे घृणा, भय, शोषण और यहाँ तक कि युद्ध जैसी विभीषिकाओं की त्रासदी भी पैदा हो जाती है। मैंने प्रार्थना की कि मेरी यात्राएं मेरी मानसिकता को और अधिक व्यापक करें तथा अन्य संस्कृतियाँ जीवन, संसार और ईश्वर को किस रूप में देखती है, मुझे वह समझने का एक सहज और स्वस्थ दृष्टिकोण प्राप्त हो। एथेंस पहुंचकर मैंने अपने परिवार को एक पत्र लिखा, उन्हें यह बताते हुए कि मैं कहाँ हूँ, इस यात्रा का मेरे लिए कितना महत्व है और मैं कैसे स्वयं को उनके निकट महसूस कर रहा हूँ। किंतु उन्हें यह बताने में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वर्ष पतझड़ से आरंभ हो रहे स्कूल में वापस जाने का इच्छुक नहीं था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि अब मैं वापस कब लौटूंगा। एथेंस ने गैरी और मैं यह देखकर स्तंभ हो गए कि वहाँ सड़कों पर पुलिस स्वचालित मशीनगन लिए गश्त लगा रही थी। यह समझ गए कि हमारे लिए पेड़ों के नीचे सोने की अपेक्षा युवा छात्र में रेन बसेरा करना अच्छा होगा।
लेकिन एक समस्या थी, हमारा पैसा समाप्त हो चला था। भले ही युवा छात्रावास सस्ते थे, फिर भी हमारे पास उनके लिए भी किराया नहीं था। अंततः हमने अनुभवी और पक्के पर्यटकों का तरीका अपनाया। सरकारी अस्पताल में रक्तदान करके पैसा बनाना। उस समय रक्त निकालने के तरीके बहुत पीड़ादायक थे। उन्होंने हमें एक मेज से बांध दिया और बड़ी बड़ी सीरीजों से रक्त निकालने लगे। हम दोनों लगभग बेहोश हो गए। एक नियम था कि रक्तदान के पश्चात हर रक्तदाता को 1 गिलास संतरे का जूस दिया जाता था और उसे आधे घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठना पड़ता था। यह देखने के बाद कि रक्तदान अच्छी स्थिति में है, उसे पैसा दिया जाता था। प्रतीक्षालय में अपना समय काटते हुए मैं और गैरी अपने मुंह में हो रही पीड़ा सह रहे थे। अपने भाव में हो रही पीड़ा सह रहे थे। गैरी ने दर्द से बेहाल होकर मुंह बनाया और कहा, पैसा कमाने का इससे अच्छा तरीका अवश्य होगा। हमने कमरे के चारों ओर देखा और पाया कि गिटार का बक्सा लिए एक फ्रांसीसी भी उसी पीड़ा को झेल रहा था। कुछ सीट छोड़कर एक स्विस लड़का वायलिन का केस लिए बैठा था और उसने भी अपनी बाँह पकड़ ली थी। मेरी हारमोनिका हमेशा की तरह मेरी बेल्ट से बंधी थी। हम संगीतज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। सभी को एक ही प्रेरणा मिली। बाद में पता चला कि उस स्विस लड़की को बचपन से ही शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मिला था, किंतु किशोरावस्था में वह रॉक और ब्लूज बजाने लगा। इसी प्रकार फ्रांसीसी गिटार वादक ने भी शास्त्रीय पहले में को सीखा था, किंतु बाद में उसने लोक संगीत अपना लिया। अपने खून का पैसा लेकर हम सभी सड़क पर आए और एक दल बनाकर बगैर किसी पूर्वाभ्यास के ब्लूज संगीत बजाने लगे। 15-20 लोग हमारे चारों ओर एकत्रित होकर नृत्य करने लगे। कुछ समय में दर्जनों और आ गए। गैरी ने एक मांगी हुई टोपी में कुछ सिक्के डाले और हमारे गीत के सुर में सुर मिलाकर उन्हें उछलने लगा। श्रोता हमारी प्रस्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि वे लगातार गैरी की टोपी में ड्रेसछम्स फेंकते रहे। हमारा उत्साह बढ़ता गया और हम एथेंस की सड़कों पर संगीतज्ञों की टोली बनाकर एक लंबी धुन बजाते हुए चलने लगे और पीछे पीछे नाचती भीड़ की करवा बनता गया। जब हम एक कोने पर रुके तो अनेक लोग और आ गए और गैरी की टोपी पैसे से लबालब भर गई। शाम होने पर हमने अपनी कमाई को बांटा और युवा छात्रावास में चले गए। हम रातों रात प्रसिद्ध हो चुके थे। हम जहाँ भी मुस्कुराते तो ताली बजाकर ग्रीक लोग की भीड़ हमें घेर लेती। वे हमें पसंद करने लगे। हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सच्चाई है। एक चौराहे पर जब हमारा संगीत हवा में गूंजा तो बूढ़े लोग तालियां बजाने लगे, युवा थिरकने लगे, बच्चे उछलने लगे और माताएं अपने बच्चों को संगीत की ताल पर झुलाने लगी। उस सुनहरी दोपहर से सभी मुस्कुरा रहे थे और टोपी पुनः लबालब भर गई। तभी अचानक सारी भीड़ छट गई। हमारा संगीत थम गया क्योंकि हमारे चेहरे पर मशीनगें तान दी गई थी। हमें बंदी बनाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ पुलिस ने टोपी में रखा सारा पैसा जब्त कर लिया और जीवन का आरंभ और अंत दोनों ही था। यह सोचकर कि आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए हमें एक शांत स्थान की आवश्यकता है, पुलिस से बचाए कुछ पैसों से नाव का किराया देकर गैरी और मैं आइल ऑफ किट चले गए। एगियन समुद्र के
इराक्लियोन बंदरगाह पर पहुंचकर हमने पश्चिमी तट तक जाने के लिए एक बस पकड़ी। वहां हम चट्टानों से भरे एक ऊंचे, निर्जन और सुंदर तट पर जा पहुंचे, जहां समुद्री जहाज नहीं आते थे। वह स्थान प्राकृतिक चश्मों, बहती जलधाराओं, चढ़ती हुई पहाड़ी बकरियों, रेतीले टलों और खाली धूप से भरा था। हमने कभी भी एक साथ इतनी गुफाएं नहीं देखी थी। विस्मित हो हमने रहने के लिए एक ऐसी गुफा चुनी जहां से भूमध्य सागर स्पष्ट दिखता था। यह स्वर्ग जैसा दीप, व्रत, ध्यान और प्रार्थनाओं के लिए पूर्णतः उपयुक्त स्थान था। प्रतिदिन सूर्यास्त से पूर्व मैं एक पहाड़ पर चढ़ता और सूर्यास्त होने तक ध्यान और प्रार्थना करता। दूर तक फैले सागर के निर्मल जल को देखते हुए आध्यात्मिक प्रबोध के लिए मेरी तृष्णा अप्रतिम रूप से तीव्र हो जाती। दूसरी ओर गैरी भी नीचे सागर के तट पर जाकर ध्यान करता था। सूर्यास्त के पश्चात हम पुनः गुफा में मिलते और दिन भर के उपवास को सादी ब्रेड खाकर तोड़ते। रात को विश्राम के लिए हम पथरीली भूमि पर लेट जाते और अपने दीवार के अनुभव का एक दूसरे के साथ बांटते। इस प्रकार ध्यान करते हुए अनेक सप्ताह बीत गए। मेरी प्रार्थनाओं और ध्यान साधना ने आध्यात्मिक उत्कंठा की मेरी चिंगारी को अब एक धधकती अग्नि में परिवर्तित कर दिया। पर्वत पर बैठे हुए मैंने उस अग्नि में अपने जीवन का सर्वस्व विसर्जित होते हुए देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवत प्राप्ति की लालसा में मैं खींचता जा रहा था। नियति मुझे दोराहे पर ले जा रही थी। एक मार्ग पर मैं एक मात्र वही व्यक्ति बना रहता जो मेरी अब तक की पहचान थी। शिकागो के एक विशेष परिवार से आया अमेरिकी लड़का, जिसे अपेक्षा की जाती थी कि वह कॉलेज जाकर डिग्री प्राप्त करे, परंतु वह हिप्पी बन गया। दूसरा मार्ग मुझे एक ऐसी जगह में ले जाता जहाँ सब कुछ बदलने वाला था। मुझे डर लगने लगा। मैं जानता था कि मैं एक ऐसा मार्ग चुनने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। किंतु अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मैं नहीं जानता था कि नियति मुझे कहाँ ले जा रही थी, किंतु मैं इतना अवश्य जानता था कि यदि मैं इस यात्रा में आगे बढ़ता रहा तो मुझे एक समूचा नया जीवन और एक नई पहचान मिलेगी। बाकी सब मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा। दिन ढलने लगा। सूर्य का नारंगी गोला समुद्र के मुख में प्रवेश कर रहा था। उसने सुनहरी कांति की एक चादर से लहरों को आवृत कर दिया था और वे उनकी स्पर्श से झूमती हुई नृत्य करने लगी। तट पर स्थित पर्वत स्वर्णिम आभा से चमक रहे थे। मेरे सिर के ऊपर आकाश का गुंबद गुलाबी, नारंगी और नीली छटा से दीप्त हो उठा। अचानक मेरे हृदय से एक मृदुल किंतु प्रबल स्वर उभरा, भारत जाओ। भारत क्यों? मैंने सोचा, वह तो बहुत दूर और एक अलग ही दुनिया है। उसके विषय में मैं बहुत कम ही जानता हूँ। मेरे पास नहीं के बराबर पैसे थे और न ही मुझे मालूम था कि इससे पहले भी मैंने न ही मुझे मालूम था कि आगे क्या होगा, किंतु मुझे विश्वास था कि मेरे भगवान की ही पुकार थी। इससे पहले कि मैंने भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की थी या अंतर्मन में उन कार्यों के लिए ग्लानि का अनुभव किया था जो मुझे भगवान से अलग कर रहे थे, लेकिन यह अनुभव अलग ही था। यह एक निःशब्द स्वर था जो मेरे हृदय के अंदर गूंज रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी या मेरे मन की आवाज़ नहीं, अपितु भगवान के स्वर थे
जो मार्गदर्शन हेतु की गई मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहे थे। जहाँ एक ओर सूरज डूब रहा था, वहीं दूसरी ओर मैं अपने आत्मनिरीक्षण के समुद्र में डूबा हुआ पर्वत के शिखर से नीचे उतरने लगा। मुझे लगा कि प्रत्येक पग मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। गुफा में प्रवेश करने पर मैंने गैरी को ध्यान करते पाया। एक मोमबत्ती झिलमिलाती गुफा की दीवारें और छत को पीले प्रकाश से आलोकित कर रही थी। मैं गुफा के सामने पथरीली भूमि पर बैठ गया और अंधकार में डूबते आकाश को निहारने लगा। फिर मैंने चुप्पी तोड़ी। गैरी, आज मेरे साथ कुछ अद्भुत घटना हुई। उसकी आंखें फैल गई। वह चिल्ला उठा, सही में मंक, आज मेरे साथ भी कुछ अद्भुत घटा। मुझे बताओ। गैरी ने सितारों की ओर देखा। सूर्यास्त के समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अविश्वसनीय। क्या कहा उस आवाज़ ने? उसने कहा, वह कुछ फुसफुसाया, इज़राइल जाओ। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? असमंजस से कांपते हुए मैं उसके निकट आया। मैंने अभी अभी जो सुना था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ? उसने कहा, इज़राइल जाओ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? गुफा के फर्श पर मैं सीधा बैठ गया। मुझे भी सूर्यास्त होते समय एक आवाज़ सुनाई दी। गैरी उछल पड़ा। सचमुच? हम दोनों मिलकर इज़राइल जाएंगे। किंतु गैरी, यह कहते हुए मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। उस आवाज़ ने मुझे कहा, भारत जाओ। भारत? गैरी चीखा और चुप हो गया। हम दोनों कुछ न बोल पाए। गुफा में चुप्पी छा गई और सितारों के झुरमुट को देखने लगे। आकाश की ओर देखते हुए मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुफा में एक मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ को छोड़कर धुआं अंधेरा छाया था। मैं अपने सबसे प्रिय मित्र की ओर मुड़ा। कल मैं चला जाऊँगा, शायद सदा के लिए। काफ़ी देर तक हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला। फिर गैरी ने चुप्पी तोड़ी। भारत हजारों मील लंबे मध्य पूर्वी रेगिस्तानों के पार है। मोमबत्ती की लौ से उभरी व्याकुल परछाइयाँ दीवारों पर नृत्य कर रही थी। रास्ता खतरनाक है, मौत भी हो सकती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है मंक। यह आध्यात्मिक खोज नहीं, आत्महत्या है। कृपया रुक जाओ। क्यों नहीं तुम मेरे साथ इज़राइल आकर थोड़ा सा पैसा कमाते? फिर हम दोनों मिलकर भारत जाएंगे। कई मिनट बीत गए। मैंने विचार किया, किंतु वह आंतरिक स्वर मान नहीं रहा था। गैरी, मुझे विश्वास है कि यह भगवान की ही पुकार है। मैं रुक नहीं सकता। उसके चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे मंक? मुझे लगता है कि यदि मैं पूरब की ओर हिचहाइक करता हुआ रहूँगा तो एक न एक दिन उस धरती पर पहुँच ही जाऊँगा जहाँ मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वो मेरे दिल की बात समझ गया। एक आंसू उसके गले से लुढ़कर उसकी दाढ़ी को भिगो गया। तुम्हें अपने भाग्य के अनुसार चलना होगा, वह धीरे से बोला। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। बुझती मोमबत्ती के अंतिम प्रकाश में गुफा के फर्श पर आराम करने के लिए लेट गया। रात्रि के सन्नाटे में असंख्य सितारे को निहारते हुए मेरा मन आकांक्षाओं से झूमने लगा। सूर्योदय हुआ और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। गैरी गांव की सड़क के किनारे बने बस स्टॉप तक मुझे विदाई देने के लिए आया। कुछ किसानों के साथ खड़े होकर हम बस की प्रतीक्षा करने लगे। वह बिछोह की वेदना गहराने लगी। हमारे बीच भाइयों जैसा दुर्लभ प्रेम था। बचपन से ही हम एक साथ जीवन के रहस्यमय परिवर्तनों से होकर गुजरे थे। चाहे वह आइसलैंड पार्क का हमारा घर हो, कैलिफोर्निया में हिप्पियों के निवास स्थान, फ्लोरिडा में हमारा कॉलेज या यूरोप के अनेक स्थान। हमने साथ साथ अनेक रातें सितारों को देखते हुए बिताई थी। हम मिलकर यह सोचते कि मनुष्य क्या घृणा
और खून खराबा करता है। हमने मिलकर वियतनाम युद्ध और अश्वेताओं के साथ दुर्व्यवहार का विरोध किया था। हमने जन अधिकारों को साकार करने का और एक ऐसे संसार का सपना देखा जो घृणा से मुक्त और गीत संगीत से भरा होगा। अपनी विभिन्न यात्राओं में हम एक दूसरे की मित्रता और सहारे पर और अधिक निर्भर हो गए थे, किंतु अभी वह निर्णायक क्षण आ चुका था जब हमें एक दूसरे से जुदा हो जाना था। अब उस पुरानी बस को निकट आता देख मेरे मन में गैरी को कुछ उपहार देने की इच्छा जागृत हुई, कुछ ऐसा जो मेरे लिए सबसे मूल्यवान था। यह सोचते हुए कि मैं कैसे अपनी भावनाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करूं, मेरे मन में विचार आया। मैंने अपनी पूरी काली जैकेट उतारी और गैरी को उपहार स्वरूप दे दी। मैं पिछले कई वर्षों से प्रतिदिन उसे पहनता आ रहा था। जो लोग मुझे जानते थे उसके लिए यह जैकेट मेरी पहचान से एक जुड़ा अभिन्न अंग था, साथ ही वह मेरी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति भी थी। जैकेट, गैरी चिल्लाया। हरे कृष्णा, ये राधानाथ स्वामी महाराज के पेरेंट्स और उनके बचपन की फ़ोटोज़ है। जो ये फ़ोटो है उनके राधानाथ स्वामी महाराज के पेरेंट्स की फ़ोटो है। जो यहाँ पे लिखा है, लेखक के माता पिता इडेल एवं जेरिस स्लेविन, तो वो थे। और ये है राधानाथ स्वामी महाराज जो 8 वर्ष की उम्र के का इनका फ़ोटो है, जो आगे चल के हमारे राधानाथ स्वामी महाराज बने। ये अभी रिची का फ़ोटो, और ये रिची के 19 वर्ष 19 वर्ष की फ़ोटो है जब इन्होंने अपनी खोज, आध्यात्मिक खोज की शुरुआत कर ली थी। तो उनके कुछ बचपन की पिक्चर्स है, और ये पिक्चर है, यहाँ पे लिखा है, ये जो फर्स्ट पिक्चर है उसके बारे में लिखा है, रो का एक कब्रिस्तान जहाँ साधु ध्यान करते थे। अच्छा, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में बताया था कि एक कब्रिस्तान टाइप था, वहाँ पे साधु ध्यान करते थे। उसकी जो भस्म थी उन्होंने ऋषि ने उनके पूरे शरीर पे लगा दी थी। तो ये वो स्थान है। और नीचे ग्रीस में एक संगीत बैंड बनाकर लेखक हारमोनियम बजाते हुए अपने आजीवन रहे मित्र गैरी बिल्कुल दाएं, मतलब गैरी के साथ में हारमोनियम, और गैरी मतलब इस साइड में है। हाँ, आई थिंक ये साइड है गैरी और ये रिची। जब ये हिप्पियों के साथ में हारमोनियम और सॉन्ग गाते तो उसका है फोटो। और ये लॉर्ड कृष्णा इस फोटो में लेखक हिमालय की वैरागी के रूप में। अच्छा, आगे हम इसके बारे में भी रीड करेंगे कि जब भारत की यात्रा स्टार्ट हुई तब आई थिंक हिमालय में गए होंगे वैरागी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे राधानाथ स्वामी महाराज। फिर नेपाल स्थित पशुपतिनाथ, ये जो स्टार्टिंग में बताया था कि पशुपतिनाथ में उन्होंने एंट्री ली थी, पर पुलिस वालों ने उनको जाने नहीं दिया था क्योंकि वो विदेशी थे इसलिए। और नीचे ये जो नदी है, गंगा नदी का वह शिला जिस पर बैठकर लेखक ने 1 महीने तक एकांत ध्यान साधना की थी। हो, यहाँ बैठ के राधानाथ स्वामी महाराज ने 1 महीने तक एकांत में ध्यान साधना की थी। तो ये कुछ लेखक है जो ऋषि को काफ़ी सहयोग करा, उनकी प्रेरणा के स्रोत बने, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली ऐसे। तो ये जो है जो बाय इनका नाम है स्वामी राम, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के संस्थापक आचार्य ये। और ये जो ऊपर दाएं में है स्वामी सच्चिदानंद, इंटीग्रल योगा सिस्टम के संस्थापक आचार्य ये हुए। और ये जो है नीचे बाएं में है जय कृष्ण मूर्ति, विख्यात लेखक एवं दार्शनिक। और इस साइड में है स्वामी चिदानंद सरस्वती, डिवाइन लाइफ मिशन के स्वामी शिवानंद के उत्तराधिकारी। तो ये कुछ संस्थापक आचार्य है जो संत महात्मा है। उन्होंने जो
राधानाथ स्वामी महाराज के काफ़ी प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया था। और ये कुछ पिक्चर है, ये जो ऊपर वाला पिक्चर है देव प्रयाग, जहाँ लेखक कैलाश बाबा से मिले, जिन्होंने लेखक को वन में वैरागी बनकर रहना सिखाया। जो राधानाथ स्वामी महाराज थे, ये जो प्लेस है देव प्रयाग, ये एक प्लेस है। यहाँ पे एक लेखक जो है कैलाश बाबा से मिले थे, उनको वैराग्य का ज्ञान दिया था। और नीचे है लेखक का निवास बनी हिमालय की अनेक गुफाओं में से। जैसे कि अपन को पता है कि राधानाथ स्वामी महाराज को स्टार्टिंग से गुफा में पहाड़ों पे ही रहते थे, मतलब इतनी सारी जगह अफ्रीका वगैरह एक्सप्लोर किया तो वो पहाड़ पे ही जाके रहते थे, क्योंकि उनको रहने का स्थान नहीं था। तो उनको गुफाओं से एक तरह का अटैचमेंट ही था, ये समझ सकते। तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ, मतलब स्टार्टिंग में मुश्किल हुआ, फिर हिमालय की गुफाओं में वो रहने लगे। एक साधु जैसे योगी की तरह, जैसे हम सुनते हैं कि पहाड़ पे जाके भक्ति करते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उनकी शुरुआत फिर ऐसे ही हुई थी जब उनकी भारत में यात्रा स्टार्ट हुई। तो फिर हम आगे देखते हैं। हम दोनों हवा में उड़ते पत्तों के समान थे। कोई नहीं जानता था कि हवा हमें कैसे और कहाँ उड़ा ले जाएगी। हमने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे को छाती से लगाया। अवरुद्ध कंठ से मैंने कहा, यदि भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। मुझे बस में एक सीट मिल गई। जैसे ही बस उबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाते आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। गैरी अकेला खड़ा था। मैं जानता था कि उसे अपने जैकेट देना मेरे लिए अपने कल और आज की पहचान को त्याग देने जैसा था। मैंने यह भी निश्चय किया कि मैं अपने उपनाम मंक को त्याग कर अब से अपने मूल नाम रिचर्ड्स का उपयोग करूँगा। मुझे आभास हो रहा था कि अनजान भारत की यात्रा मेरी शाश्वत पहचान को पुनः प्राप्त करने की यात्रा साबित होगी। हरे कृष्णा। आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज के सेशन थोड़ा भावुकतापूर्ण था, एकदम से रोना आ गया। आज हमने देखा कि रिची और गैरी वो लोग अफ्रीका से निकल के रोम गए। रोम से वो लोग पोम्पाई में आए। पोम्पाई में उन्होंने हिच हाइकिंग करते हुए वो समुद्र तट पर एक ब्रिंडिसी नामक शहर है, वहाँ पे पहुँचे। तब तक उनके सारे पैसे मतलब लगभग खर्च हो गए थे। थोड़े बहुत पैसे लेकर निकले थे। उन्होंने इतनी जगह एक्सप्लोर की, फिर भी उन्होंने पैसे बचा के उन्होंने अब तक का समय निकाला था, लेकिन अब पहुँच के उनके सारे पैसे खर्च हो गए थे। अब वो यही सोच रहे थे कि अब कहाँ जाए, कैसा क्या करें, मतलब पैसा है नहीं, रहने का स्थान है नहीं, तो अपनी आध्यात्मिकता की खोज कैसे करें। तो उन्होंने पहाड़ियों पे जाके रहना उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि रहने की जगह थी नहीं। और अगर पेड़ के नीचे या ऐसे कहीं रहते तो पुलिस वाले हिप्पी लोग को पुलिस स्टेशन लेके चले जाते थे। तो उन्होंने पहाड़ियों में रहना स्टार्ट किया। वहाँ पे वो तारों को देखते और अपने आध्यात्मिक विचार करते, आध्यात्मिक जिज्ञासा एक दूसरे को बताते, पूछते, ढेरों बातें करते थे। और फिर उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया, बुक रीडिंग स्टार्ट की। उन्होंने भगवत गीता, बाइबल, द बुक ऑफ टाओ का ऐसे बुक्स का अध्ययन किया, जिससे उनको आध्यात्मिकता में मतलब और रुचि उत्पन्न हुई, और उनके प्रश्न और उनको भगवान के प्रति जो फेथ था उनका और बढ़ने लगा इन सब बुक्स से। फिर ऐसे करके अब उनको वापस अपने घर जाने की तो इच्छा थी नहीं, क्योंकि उनको आध्यात्मिकता की और ही आगे बढ़ना था। और तो फिर उन्होंने अपने परिवार को एक पत्र लिखा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। उन्होंने इतना ही बोला था कि वो गर्मी की छुट्टियों तक जाएंगे और फिर वापस आके कॉलेज मतलब अपने कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने पत्र लिखा कि वो वापस नहीं आ सकते, उनके लिए यात्रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा करके उन्होंने अपने माता पिता को पत्र लिखा। फिर जैसा अभी देखा ऊपर कि उनका वो पेड़ों के नीचे रहना या कहीं पे भी ऐसे रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पुलिस वालों की वजह से
कि उन्होंने सोचा वो युवा छात्रावास में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सेफ रहेगा, लेकिन वहाँ के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है, पैसे उनके पास थे नहीं। तो फिर उनके पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपना रक्त को दान देना स्टार्ट किया। वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं वो, और उस समय तो रक्तदान भी बहुत मतलब दर्दनाक पीड़ादायक होता था। तो अपना रक्त देते और उस वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया करते थे, क्योंकि रेस्ट करके थोड़ा कुछ खिलाते हैं। फिर उस और जिस तरह के रक्त है, जिस क्वालिटी का रक्त होता है उस क्वालिटी से उनको पैसे मिलते थे। ऐसे उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाने स्टार्ट किए। फिर जब वो सरकारी रक्तदान के जो शिविर में थे, वहाँ पे देखा कि आसपास जितने भी लोग थे, कोई गिटार, कोई हारमोनियम लेके ना आए थे, और वो भी रक्तदान कर रहे थे, क्योंकि वो भी पैसा कमाने का एक जरिया सोच रहे थे। फिर सब ने मिलके सोचा कि पैसा कमाने का कुछ और भी तो अच्छा जरिया हो सकता है। फिर भगवान की कृपा से एक अच्छा सा आइडिया आया उनके दिमाग में। उन्होंने ऐसे सड़कों पे जैसे हम देखते हैं ना, हिप्पी लोग सड़क पे एक जगह बैठते और अपने इंस्ट्रूमेंट लेके सॉन्ग गाते हैं, और लोग आते हैं उनको फिर सॉन्ग सुनते हैं, पैसे देके जाते हैं। रील्स में कई बार देखा है। तो उसी तरह उन्होंने भी स्टार्ट किया। कोई जिसके पास हारमोनियम था वो हारमोनियम बजाता, कोई सॉन्ग गाता। ऐसे ऐसे करके उन्होंने पैसों का एक अलग ज़रिया करा। इस तरह से थोड़े बहुत उनके पास पैसे आए। फिर हमने देखा कि जितना भी जो पैसा आया उन्होंने आपस में बांट तो लिया। फिर वो छात्रावास में जाके फिर उस पैसों से वो छात्रावास में रहते थे। फिर और लोगों को भी वो सब काफ़ी पसंद आता था, काफ़ी भीड़ रहती थी उनके पास में, और लोग उनका गाना और सब पसंद करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब सन्नाटा हो गया, और देखा तो पुलिस आई और उनको पुलिस स्टेशन लेके चली गई, और उनके जितने भी सारे पैसे थे और वो सब जब्त कर लिए। फिर स्टेशन से निकल के उनके पास थोड़े बहुत जितने भी पैसे बचे थे उससे वो उन्होंने नाव में बैठे, नाव पार करके एक आई लव किट नामक एक जगह है वहाँ पे गए। वहाँ पे खूब सारी पहाड़ियाँ, नदी और तट ऐसा था, और वहाँ का माहौल भी मतलब इतना अच्छा था, क्योंकि देखा जाए तो रिची को नदी के किनारे बैठना काफ़ी पसंद था। तो वो जहाँ भी जाता उनको समुद्र तो मिल ही जाता था। तो और वहाँ पे भी काफ़ी पहाड़ थे, तो सूर्योदय से पहले ही वो पहाड़ पे चढ़ते और वो सूर्यास्त होते हुए देखते थे और तारों को देखते। ऐसे वो अपने दिन निकालते थे अपनी आध्यात्मिकता के दौर में। और वहाँ पे काफ़ी गुफाएं भी थी। तो एक बार मतलब रिची उस गुफा में थे, तो वहाँ से उनको एक आवाज़ आई कि अचानक एक आवाज़ आई कि तुम्हें भारत जाना चाहिए, तुम भारत जाओ। ऐसा करके तो रिची एकदम शॉक कि शायद ये आवाज़ भगवान की है, भगवान स्वयं चाहते, ये मेरे मन ऐसा नहीं बोला, भगवान ऐसा स्वयं चाहते कि मैं भारत में जाऊँ और मेरे आध्यात्मिक मतलब जो प्रश्न है और वो भगवान की जो खोज है वो भारत में जाके ही पूर्ण होगी। और उसी बीच में गैरी को भी एक आवाज़ आई कि वो इज़राइल जाए। तो जब वो एक दूसरे से मिले तो उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उनको आज एक अलग ही अविश्वसनीय घटना हुई उनके साथ में, कि गुफा में एक अलग सी आवाज़ आई। तो गैरी ने बताया कि हाँ मुझे भी आई कि वो इज़राइल जाए, और रिची को आवाज़ आई कि वो भारत जाए। तो उनको वैसे बिछड़ना नहीं था, उनके लिए बिछड़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि वो बचपन से एक साथ रहते थे। उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा और वो अपने विचार का आदान प्रदान मतलब एक दूसरे के साथ ही किया करते थे, और उन्होंने ये यात्रा भी एक साथ स्टार्ट की। तो उनका एक दूसरे को छोड़ना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन रिची ने कहा कि नहीं, ये भगवान मुझे पुकार है और मुझे जाना चाहिए, ये भगवान की आवाज़, भगवान चाहते कि वो मैं भारत जाऊँ। तो फिर उन्होंने वो बस में बैठे और भारत गए। और उनकी जो जैकेट थी, ब्लैक जैकेट जिससे उनकी पहचान होती थी, वो अपनी ब्लैक जैकेट भी गैरी को दे दी। और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ भी देखे, यही देखा कि फिर से
जिस तरह हमने सॉल्टेड ब्रेड में देखा था कि उसमें भी दोनों दोस्तों को बिछड़ना पड़ा था, गागो और साको को, और इसमें भी रिची और गैरी दोनों को बिछड़ना पड़ा। और गैरी तो इज़राइल की यात्रा में गए और रिची भारत की यात्रा में गए। तो ये हमने अभी तक देखा। तो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का 5th सीरीज़। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा।